हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अवधेश और आज की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम अवधेश है एंड आज हम क्लास 12th के एक्सरसाइज नंबर 2.1 को शुरू करने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हैं प्रश्नावली 2.1 को शुरू करने वाले हैं। और उसका पहले सवाल में कर दे रखा है, चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, मैंने दिया हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2, ये हमें दिया हुआ है। चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि साइन इनवर्स माइनस की थीटा बराबर साइन इनवर्स थीटा। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी साइन इनवर्स थीटा माइनस का हो तो माइनस बाहर निकल आता है और थीटा प्लस का हो जाता है। ये वाली हमारी प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी इसमें लगी है। चलिए इसे करते हैं। साइन इनवर्स ये वाला माइनस बाहर निकल आएगा, बाहर निकला है। और उसके बाद अब साइन में 1/2 को वैल्यू क्या होती है, साइन में 1/2 की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए हमने ये टेबल बनाई हुई है। आपको ये टेबल जब तक याद नहीं होगी, जब तक आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखते हैं 1/2 साइन में किसका मान है। साइन में 1/2 किसका मान है, साइन में 1/2 है π/6 का। तो यहाँ हम लिख लेंगे साइन इनवर्स साइन π/6, ये लिख लेंगे। और साइन से साइन इनवर्स हट जाता है, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और क्या बचेगा, माइनस के π/6। ये हमारा आंसर हो गया। और दूसरा सवाल हमें दे रखा है cos इनवर्स √3/2। इसमें इसमें माइनस है नहीं, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, तो इसमें सीधा वैल्यू रखते हैं। कॉस में √3/2 किसका मान होता है, तो कॉस में √3/2 π/6 का मान होता है। कॉस इनवर्स में √3 π/6 का मान होता है। तो चलिए इसे रख देते हैं। कॉस इनवर्स cos π/6, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाता है और बचा क्या, π/6। ये हमारा आंसर होगा। चलिए तो फिर हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमें क्या दे रखा है, कोसेक इनवर्स 2। और इसमें हम देखते हैं कि थीटा प्लस का है, तो थीटा प्लस का है तो हम सीधे वैल्यू रखेंगे। कोसेक में 2 किसका मान होता है, कोसेक में 2 किसका मान है, π/6 का मान है। कोसेक में 2 π/6, कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। और इसके बाद कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाता है और आंसर क्या है, π/6 में। कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाएगा तो क्या बचेगा, π/6। और इसी प्रकार हमें चौथा सवाल क्या दे रखा है, tan इनवर्स माइनस की √3। इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी जो इसमें लग दी है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, tan इनवर्स जब थीटा माइनस का हो बराबर tan थीटा, ये माइनस बाहर निकल आता है। और चलिए अभी प्रॉपर्टी इसमें लगाते हैं। तो इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस बाहर निकल आएगी, tan इनवर्स √3। अब थीटा प्लस का है हमारा, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे। तो √3 किसका मान होता है, tan में √3 होता है π/6। ओ यार, ये गलत हो गया, π/3। ये यहाँ पर गलत हो गया, ये π/3 ओके। तो ये π/3 है। अब π/3, tan में √3 π/3 का मान होता है, tan में √3 π/3 का मान होता है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, tan π/3 रखेंगे माइनस की tan इनवर्स tan π/3। अब इसके बाद tan इनवर्स से tan हट जाएगा और बचेगा क्या, माइनस के π/3। हमारा आंसर है। ओके, इस प्रकार हमने 4 सवाल खत्म किए और आगे के सवाल भी करते हैं सभी।
चलिए तो हम 5वां सवाल सॉल्व करते हैं। 4 सवाल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए हमें 5वां सवाल क्या दे रखा है, हमें दे रखा है cos इनवर्स माइनस के 1/2 और cos और थीटा माइनस का जो इसमें प्रॉपर्टी लगी हुई है वो प्रॉपर्टी क्या है। cos की प्रॉपर्टी अलग होती है, किसे लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि cos इनवर्स माइनस की थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें वो प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें से सबसे पहले पाई माइनस cos इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या बराबर, इस प्रकार लिख सकते हैं हम इसे। और चलिए क्या करते हैं, और थीटा प्लस करोगे इसमें वैल्यू रखते हैं। पाई का पाई लेने देते हैं, cos इनवर्स 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 cos में पाई/3 की वैल्यू होती है। 1/2 cos में पाई/3 की वैल्यू होती है। तो cos पाई/3, cos से cos इनवर्स हट जाएगा, पाई माइनस पाई/3। हम इसे हल कर लेते हैं। 3 पाई माइनस पाई/3 ये क्या होगा, 2 पाई/3। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, tan इनवर्स माइनस के 1। तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी रहेगी। प्रॉपर्टी क्या है, tan इनवर्स माइनस की थीटा बराबर माइनस की tan इनवर्स थीटा, ये प्रॉपर्टी होती है। और इसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस 2। ये माइनस बाहर में करेंगे, बाहर निकलने के बाद माइनस। अब इसमें थीटा प्लस का है, थीटा कितना 1। तो tan में 1 किसका मान होता है, tan में 1 पाई/4 का मान होता है। तो इसमें रख लेते हैं tan इनवर्स एज इट, इसका एज इट इज। और उसके बाद n की वैल्यू tan पाई/4। इसके बाद tan से tan इनवर्स हट जाएगा, माइनस के पाई/4 आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है, sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स 2/√3 ये हमें दे रखा है। तो इसमें तो थीटा पहले से ही पॉजिटिव है। तो 2/3 sec में किसका मान होता है, तो 2/3 2/3 2/√3 2/√3 sec में पाई/6 का मान होता है। तो इसमें रख लेते हैं sec इनवर्स sec पाई/6 का मान होता है। sec इनवर्स से sec हट जाएगा, बच गया पाई/6। ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है cot इनवर्स √3। तो इसमें भी थीटा पॉजिटिव है। तो इसमें सब, जब भी आपको दिखे थीटा पॉजिटिव है वैल्यू रख दो डायरेक्ट। तो इसमें थीटा पॉजिटिव है। तो √3 कॉट में किसका मान होता है, √3 कॉट में पाई/6 का मान होता है। तो इसमें रख लेते हैं कॉट कॉट इनवर्स कॉट पाई/6। इसके बाद कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, बचेगा क्या पाई/6 पाई/6। क्या होगा, यहाँ तक हमने 8 सवाल कंप्लीट कर चुके।